देखिए, जिस तरीके से विपक्ष इतना अमर्यादित होके, आप अपनी बातों को रखिए, कतई इसका कोई एतराज नहीं है, पर मर्यादा में रहकर रखिए। और मैं ये मानता हूं कि आप कड़े से कड़ा प्रहार भी मर्यादित भाषा में कर सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए ना, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, इस मंच का इस्तेमाल कीजिए। बोलिए अपने नेताओं को, अपने सांसदों को कि बड़ी से बड़ी, कड़वी से कड़वी बात रखें, पर मर्यादित होकर रखें। आप मुझे बताइए, ये कैसी परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं ये लोग, जहां टेबल पे चढ़ जाते हैं, सेक्रेटरी जनरल के टेबल के ऊपर खड़े हुए हैं, चेयर के ऊपर कागज फाड़ के फेंक रहे हैं। जो पहली बार के सांसद हैं, कैसी परंपरा नेता प्रतिपक्ष उनको देकर जाना चाह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री जी आचरण सिखा रहे हैं। सारे यंग मेंबर पार्लियामेंट्स को, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनको बता रहे हैं कि कैसे आपको आचरण करना। और वो क्या देख रहे हैं, मेरी पार्टी में 3 फर्स्ट टाइम मेंबर पार्लियामेंट्स हैं। वो अगर ये सारी चीजें आज देखेंगे, वो भविष्य में वो लोग क्या सीखेंगे, क्या असर पड़ेगा। परंपराएं, नियम, कानून क्या कुछ मायने नहीं रखते। आप बोलिए ना, आप अपनी बातों को रखिए, पर जब आप बोलेंगे तभी तो देश सुनेगा, तभी तो जनता तक भी आपकी बात जाएगी। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि एक व्यक्ति के अहंकार में, नेता प्रतिपक्ष के अहंकार में पूरा विपक्ष वॉश आउट हो रहा है। बंगाल में चुनाव है, क्या टीएमसी को इस मंच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? ममता बनर्जी जी सुप्रीम कोर्ट तक चली जा रही हैं अपनी बात रखने के लिए। और यहां जहां देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां से आप एक शब्द बोलेंगे वो एम्पलीफाई होकर पूरे देश, दुनिया तक वो जाएगा। क्या टीएमसी के नेताओं को इस मंच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? सपा को इस मंच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? बट एक व्यक्ति के अहंकार में, अहंकार भी नहीं, उनकी जिद में, वो जो एक बच्चों की जिद होती है ना कि मैं बोलूंगा तो यही बोलूंगा, रूलिंग आ जाए, नियम बन जाए, कानून बन जाए, उसमें पूरा विपक्ष बहता जा रहा है। मुझे लगता है विपक्ष को भी समझने की जरूरत है कि जिनको उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाया हुआ है, उनके पीछे खड़े होने से क्या उनको लाभ मिल रहा है कि उल्टा उनका नुकसान हो रहा है। बिहार में नया नियम निकल गया है, गृह मंत्री ने कहा है कि अश्लील गाने नहीं चलेंगे, गाने बजते हैं तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। मुझे लगता है ये सही फैसला है और ये होना भी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, भाषा की मर्यादा, भले वो संस्कृति से जुड़ी हुई हो, संबोधनों से जुड़ी हुई हो, हमेशा ऐसी रहनी चाहिए जो आने वाली पीढ़ी को कुछ सिखाए। ऐसे में मेरा राज्य कई बार इस बात को लेकर बदनाम होता है, मेरी भाषाएं इस बात को लेकर बदनाम होती है कि इस भाषा में ऐसे अश्लील गाने बनाए जाते हैं। ऐसे में लोकसभा, विधानसभा के चुनाव में भी इस बात को लेकर काफी चिंताएं हर राजनीतिक दल की थी। मुझे लगता है ये सही समय पे लिया गया सही फैसला है बिहार सरकार का। सर, कल कमल हासन राज्यसभा में बोल रहे थे और एफआईआर में बोलते उन्होंने कहा है कि बिहार इज द लैंड ऑफ मेनी लिविंग डेड्स। अब वो बहुत बड़े कद के अभिनेता वो रहे हैं, ऐसे में मेरी समझ के परे है कि आप बिहारियों को टारगेट कर साउथ की पॉलिटिक्स कैसे संवर सकती है, मैं इस बात को आज तक मैं समझ ही नहीं पाया। देश अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री, हम सब पहले भारतीय हैं और हमारे देश में कोई ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं है कि एक राज्य से दूसरे राज्य की बात करने के लिए आपको वहां की नागरिकता लेनी होगी या वहां पे जाकर कार्य करने के लिए आपको वहां की सरकार की सहमति लेनी होगी। ऐसे में कई बार देखा गया है नॉर्थ इंडियंस, यूपी बिहार के लोगों को अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए टारगेट करने का प्रयास किया गया है। मेरा समय समय पर देश को की जनता ने इन विषयों का जवाब दिया है। मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में बिहारियों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कौन सी व्यवस्था ऐसी नहीं है जहां पे बिहारी नहीं है? मीडिया हाउसेस से लेके, बिजनेस हाउसेस से लेके, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, दुनिया भर की व्यवस्थाओं में हाईएस्ट पोस्ट से लेके मजदूर क्लास तक आपको भारी संख्या में बिहारी दिखेंगे। बिहारी देश के पहिए को चलाने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में बार बार उन पर अगर इस तरीके का प्रहार किया जाएगा तो बिहारी भी खामोश नहीं